हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो में आप सभी जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे फिजिक्स में इस वीडियो में पढ़ेंगे जो वैद्युत वो चैप्टर था, उसका जो लेक्चर पहला था, फर्स्ट था, वो आपका पढ़ चुका था। इसमें सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट लेसन में जो लेसन फर्स्ट था उसमें आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखा था। उसमें किसमें, उसकी अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में और किसी भी स्थिति में। तो इसमें भी क्या पढ़ेंगे आप, अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत विभव निकालना, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति के कारण वैद्युत विभव निकालना, और कोई भी स्थिति दी गई हो उसमें जब तब वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, इसका आप लोग ज्ञात करेंगे कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहली जो हेडिंग है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हेडिंग हम लिखे दे रहे हैं, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण या अच्छी स्थिति के में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं देखेंगे। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या किया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव। जैसे जैसे समझा रहे हैं सेम आपको ऐसे ही लिखना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। परावैद्युतांक क्या होता है, सबसे पहले लेसन में हमने बताया है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देखने आए हैं वो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो सारे देखें, जिससे आपको ये सब समझ में आएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, अच्छी स्थिति क्या होती है, निरक्षी स्थिति क्या होती है, ये सब आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने बताया। अब देखो, ये ए बी हो गया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव जो है वो -q और +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव -q व +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके जो बीच की जो दूरी है वो है 2l मीटर है। l इतनी आधी हो गई और l ये आधी हो गई, 2l मीटर। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव -q और +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर। आधी ये हो गई l, आधी ये l हो गई, तो कितनी हो गई, 2l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, ये इसका अक्ष है, इसी स्थिति में द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां इसके कारण क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए, जब ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी यहां से यहां तक है आपकी कितनी, r। तो अगर आप यहां से दूरी लेंगे इस पॉइंट से, तो ये l कम हो जाएगा, l कम हो जाएगा कि नहीं। ये पूरा था r, यहां तक लेंगे तो ये l हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, r - l, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहां से लेंगे इस पॉइंट से, तो यहां तक थी r, ये l और ऐड हो जाएगा, तो ये यहां तक l ये वाला ऐड हो गया, तो ये हो गई r + l, ये हो गया। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो, जो आपने समझा उसको हम लिख दे रहे हैं थ्योरी में, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक
के है। कह रहा है द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी दे रहा था, ये L और L 2L मीटर है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर। द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। दूरी पर द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, दूरी पर द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद क्या करेंगे, इसको थ्योरी को लिखने के बाद ये फिगर बना लेंगे। क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि निकालेंगे प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। निकालेंगे प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। इसके कारण जब वैद्युत विभव निकालेंगे V1 क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r² आपने पढ़ा है। तो Q/r की जगह पे कितना रखेंगे, प्लस से इसकी दूरी कितनी है r-l, तो r-l क्या होता है Q/r। कल पढ़ा था आपने, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r पढ़ा था। r की जगह पे क्या दे रहा है r-l, तो क्या रखेंगे r-l रखेंगे। अब लेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण इतने ये वोल्ट आ गया। यह एक अदिश राशि है, दिशा की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर निकालेंगे माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q की जगह क्या रखेंगे माइनस Q, तो ये माइनस हो जाएगा 1 Q/r। इस r होता है, r की जगह पे कितना दे रहा है r+l, इतने वोल्ट। ये हो गया आपका क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण। इसके बाद क्या करेंगे, निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। परिणामी वैद्युत विभव V निकालेंगे, V बराबर होता है V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 होता है, तो V बराबर V1 की वैल्यू रखेंगे। V1 कितना दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/ दे रहा है नीचे r-l प्लस दे रहा है, लेकिन ये दे रहा है माइनस का, तो ये प्लस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन, और नीचे की डिस्टेंस कितनी दे रहा है आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। कॉमन देख रहे हैं क्या मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसमें भी है और क्यू इसमें है, तो इसमें कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, ये बचेगा 1/r माइनस एल, ये बचेगा 1/r प्लस एल, ये हो गया। तो v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, एलसीएम लेंगे r माइनस एल और r प्लस एल, r प्लस एल का एक में गुणा होगा आ जाएगा r प्लस एल, r माइनस एल का ही देखो r का -1 में गुणा करेंगे माइनस r, माइनस माइनस प्लस l का 1 में करेंगे क्या आ जाएगा l आ जाएगा। क्लियर, r से ये r माइनस का ये r प्लस का कैंसिल हो जाएगा, वे इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू एल और एल हो जाएगा 2l, आर माइनस एल और आर प्लस एल क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी आपको पता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्यू इंटू 2l बराबर कितने के पड़ा है पी के, परंतु क्यू इंटू 2l बराबर पी, पी क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, किसके होता है द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। अतः ये क्या हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और q इंटू 2l की जगह पे क्या रख देंगे p, स्मॉल p अपॉन, नीचे क्या दे रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ये हो गया इतने वोल्ट। अब देखो जो L होता है वो R की अपेक्षा में क्या होता है बहुत छोटा होता है, L का मान क्या होता है R की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, तो इसको L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में क्या करते हैं नगण्य मान लेते हैं। पीछे इसको समझाया था डिटेल में, क्योंकि बताया था ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जैसे जल का एक अणु हो गया H2O, H2O क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है, तो जल का एक जो कण होता है उसके बीच की दूरी की अपेक्षा ये क्या होती है L क्या होता है R क्या होता है बहुत बड़ा होता है, तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में क्या ले लेते हैं नगण्य ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, क्योंकि R इज वेरी ग्रेटर देन L, R क्या है L से बहुत बड़ा है, अतः L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेने पर L स्क्वायर की तुलना में क्या करेंगे नगण्य मान लेंगे। तो जब L स्क्वायर की तुलना में नगण्य R स्क्वायर को L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे तो ये हट जाएगा, तो V इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R स्क्वायर, इतने वोल्ट। ये हो गया अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत विभव। अब इसमें क्या हो कि यदि ये ऐसे माध्यम में रखा हो जहाँ पे क्या हो वायु हो या निर्वात हो, तो क्या होगा यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, अथवा वायु हो, तब k इक्वल कितना होता है निर्वात व वायु के लिए 1 होता है। जब k का मान 1 होता है अतः v इक्वल यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर, इतने वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यदि कोई मीडियम नहीं दिया गया है तो ये लगाएंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और यदि कोई मीडियम दिया गया है तो क्या लगाएंगे ये लगाएंगे। मीडियम जब दिया गया होगा तो k का मान देगा कि परावर्तनांक k का मान क्या होता है। तो इस प्रकार ये आपका जो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला था वो ये हो गया, नोट हो गया, आपको समझाया। जिसको थोड़ा कम समझ में आया वीडियो को बैक करके रिवर्स करके फिर से देख लें इसको। अब देखो क्या करना है, आपको वीडियो रोकना है, सबसे पहले इसको नोट करना है, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आपसे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखो निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे फिगर बनाएंगे।
तो सबसे पहले क्या किया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, बिल्कुल वैसे ही क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव क्या है, -Q, वह +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, आप चाहे तो वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में हमने बता दिया तो इसमें दोबारा नहीं लिखेंगे इतना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -Q और +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी है, 2L मीटर है। आधी L ये, आधी L ये, तो L और L कितना हो गया, 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी लंब अर्धक स्थिति में, लंब अर्धक या निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ये क्या दूरी होगी, ये R मीटर की दूरी पर है, तो ये क्या होगा, ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये कितना हो जाएगा, L, ये आधार L हो गया और लंब कितना हो गया, R, तो कर्ण कितना होगा, R² + L स्क्वायर। ऐसे इस वाले त्रिभुज में लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, R² + L स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर। तो देखो लिखे दे रहे हैं हम, कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -Q और +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, तो द्विध्रुव -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। मिलकर बना है, जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी है, 2L मीटर है। अल्प दूरी 2L मीटर है। क्लियर। फिर क्या, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितने मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर द्विध्रुव की लंब अर्धक स्थिति में, की लंब अर्धक स्थिति में एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जहां हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो जब वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो पहले -Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, +Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो निकालेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर, पहले तो इतना नोट करने के बाद ज्ञात करना है, इसके बाद क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर इसको लिखेंगे।
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। V1 इक्वल, V1 निकालेंगे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पड़ा Q अपॉन R। Q की जगह दे रहा है प्लस Q, R की जगह ये वाली दूरी दे रहा है प्लस Q से बिंदु P की यही दूरी है, तो ये कितना हो गया √R² प्लस L², इतने वोल्ट हो गया। फिर निकालेंगे -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे V2 निकालेंगे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के होता है Q की जगह कितना रखेंगे -Q, तो ये हो जाएगा माइनस का अपॉन होता है R की जगह ये भी दूरी कितनी दे रहा है √R² प्लस L², इतने वोल्ट। अब निकालेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V इक्वल V1 पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन कितना दे रहा था √R² प्लस L², तो √R² प्लस L²। V2 की जगह पे लिखेंगे ये माइनस के 1 अपॉन, देखो ये कैसे जुड़ रहा है, ये कैसी राशि है अदिश राशि है, तो अदिश राशि में हमेशा डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जबकि जिन बच्चों ने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी सदिश राशि थी, उसमें जुड़ घट जो रहे थे वो डायरेक्शन के हिसाब से रहे थे। अगर सेम डायरेक्शन तो जोड़ देते थे, जब विपरीत डायरेक्शन तो क्या करते थे घटा देते थे। तो देखो भैया इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन √R² प्लस L²। ये भी जितना सेम और ये दोनों आपस में सेम, ये प्लस का ये माइनस का आपस में घट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो परिणामी विभव निकालते हैं वो कितना आता है 0 आता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अच्छी स्थिति वाला है वो इम्पोर्टेंट है, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो दोनों स्थिति में अच्छी और निरक्षी वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब अगली देखिए हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब किसी भी बिंदु पर मतलब अच्छी हो निरक्षी हो कैसी भी स्थिति दी गई हो, आपको वैद्युत विभव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो लेंगे क्या, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या किया माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जो है वो क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, या माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी है 2L मीटर है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ये P पॉइंट हो गया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना आप सभी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक, क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि -Q व +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
थीटा कोण बनाते हुए, वीडियो को रोक रोक के आराम से लिख लेंगे, थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद क्या करते हैं, बिंदु P को किससे किससे, A व B से मिला दिया। बिंदु P को जैसे ऐसा करते जा रहे हैं वैसे लिखते जाएंगे, बिंदु P को बिंदुओं A व B से मिलाया। A व B से इनको आपस में क्या किया, मिला दिया। इसके बाद क्या करेंगे, जब आपस में इनको मिला दिया, लिख लेना क्योंकि यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो लिखेंगे बिंदु P को बिंदु A व बिंदुओं B से मिलाया। इसके बाद क्या करो, इसको ऐसे बढ़ा दो। क्लियर, A को कहाँ से, P को क्या किया, पीछे की ओर बढ़ा दिया, और A से इस पे लंब डाल दिया D, AD या AC, और B से इस पे लंब डाल दिया BD। ये लंब डाल दिए इनके। अब देखो चूंकि ये ये क्या है, बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे का मतलब जैसे ये कि छोटा सा पॉइंट हो गया इतने, क्या इतना बड़ा मान लो, ठीक, ये क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वैसे बहुत छोटा होता है, जैसे बताया था NH3 अमोनिया, ठीक, CH4 मीथेन। फिर इसके बाद जैसे हो गया जल H2O, तो जल का एक कण क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये जैसे इतना हो गया, तो इसको हम चाहे यहाँ से पॉइंट खींचें या यहाँ से पॉइंट खींचें, या थोड़ा इधर करके खींचें या थोड़ा ऊपर करके खींचें, लगभग दूरी ऑलमोस्ट बराबर होगी। तो इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर होगी। मतलब BD बराबर किसके होगा, PD के, और PA बराबर किसके होगा, PC के। क्लियर, ये दूरी है L, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, शीर्षाभिमुख कोण। अगर इधर थीटा है तो इधर थीटा, ये एक्स कोण है तो ये भी क्या होगा, एक्स कोण होगा। तो ये हो गया आपका थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि ये जब मान निकालेंगे इसमें त्रिभुज, या आप लिख लीजिए, पहले लिख लिया होगा, माना है वैद्युत द्विध्रुव AB -Q व +Q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। उसके बाद फिगर बना लीजिए। फिर क्या लिखेंगे, बिंदु P को बिंदुओं A व B से मिलाया। इनको आपस में क्या किया, मिला दिया। फिर इसके बाद क्या किया, मिलाया, तथा भुजा, जो ये भुजा थी कौन सी, OP या PO को आगे की ओर बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और A व B से इस भुजा पर लंब, क्या लंब खींचा, लंब खींचा AC व A व C से लंब क्रमशः कौन कौन से खींचे, AC व BD खींचा, AC व BD खींचा, ये खींच दिया। अब देखो ये लेंगे ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज AOC में, AOC में अगर cos थीटा लगाएं, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, ठीक है, ये तो है 90 डिग्री, तो ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या हो गया, ये हो गया OC, और कर्ण क्या हो गया, ये L, तो ये OC बराबर आ गया L cos थीटा। फिर इस तरफ लिखेंगे क्या, त्रिभुज BOD में, BOD में ये क्या है, ये है लंब, तो इसके सामने वाला ये तो हो गया कर्ण, थीटा के सामने वाला
लंब, तो ये हो गया आधार। आधार क्या हो गया, तो कॉस थीटा इसमें भी लेंगे, तो ये आधार आपका हो गया कितना, ये OD, ये O है ये D है, तो OD। और कर्ण कितना हो गया, L, तो OD बराबर जो आ गया वो आ गया L कॉस थीटा, ये L कॉस थीटा हो गया। इसके बाद देखिए, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी AP, चूँकि ये आपको समझाया कैसे बराबर होगा कि AP बराबर जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से OP प्लस OC, OP प्लस OC, OP प्लस OC, AP बराबर OP कितना है R, और OC कितना आया आपका L कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, OC की जगह L कॉस थीटा। फिर लेंगे तथा ये अगर बात करें PD की या PB की, तो PB क्या होगा, PB बराबर होगा इस पूरे में से ये वाला घटा दें, क्योंकि ये PD के बराबर है, ये बराबर है PD के, और PD बराबर कितने के है, PD बराबर क्या होगा, PO माइनस OD, PO ये पूरा हो गया, और उसमें से ये OD घटा दे तो केवल ये वाला बचेगा, तो PO माइनस OD, तो PB इक्वल आ जाएगा PO माइनस OD की जगह कितना लिखेंगे, L कॉस थीटा, तो ये भी L कॉस थीटा हो गया। अब निकालेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन होता है क्या, R की जगह ये दूरी है PB, तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन PB की जगह पे क्या लिखेंगे, PO कितना था R, PO कितना है R, यहाँ पे लिख दो R, तो ये हो जाएगा R माइनस L कॉस थीटा, इतने वोल्ट। अब निकालेंगे तो माइनस Q कूलम आवेश के कारण, तो माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q, क्योंकि ये माइनस का Q है, अपॉन क्या होगा R क्या हो गया AP, A से P की दूरी AP, तो V2 इक्वल हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP, और AP बराबर कितना आया था R प्लस L कॉस थीटा, ये हो गया इतने वोल्ट। लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। अब इसको सॉल्व करेंगे, V इक्वल V1 आपका कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा, तो Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा, ये दे रहा है माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L कॉस थीटा, ये इतना हो गया। ये देख लेना यार, कैमरे में ना आ रहा हो तो हमने बोल दिया, ये वाला पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब V बराबर कॉमन मिल रहा है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, ऊपर क्या कॉमन मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, इसमें ये पूरा हट गया तो क्या बचेगा 1/R माइनस L कॉस थीटा, इसमें ये पूरा हट गया क्या बचेगा, और ये Q हट गया 1/R प्लस L कॉस थीटा, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा R माइनस L कॉस थीटा और R प्लस L कॉस थीटा,
इसका इसमें गुणा होगा 1 में तो r प्लस एल कॉस थीटा, -1 का इसमें गुणा होगा -r और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा से सॉरी ये क्या काट दिया, एल कॉस थीटा और ये भी नहीं कटा है। r से r क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। r से r कैंसिल हो गया, ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो v इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू ये हो जाएगा 2l कॉस थीटा। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे होगा l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतने वो वोल्ट। या भी रुक जाइए, देखो q इंटू 2l, q इंटू 2l बराबर क्या होता है, स्मॉल पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। चाहो तो यहाँ पे लिख लेना द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होगा आता v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह पे रख देंगे p कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतने वोल्ट। अब लिखेंगे चूंकि r जो है वो किससे बड़ा है, l से बहुत बड़ा है, अतः l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेने पर, नगण्य मान लेंगे, लगभग 0 के समान मान लेंगे। जब 0 के समान मान लेंगे तो क्या होगा, इसका काम खत्म, इसका खेल क्या हुआ भैया, खत्म हुआ। तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p कॉस थीटा अपॉन ये पूरा हट गया, क्या बचेगा r स्क्वायर इतने वोल्ट। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब देखो अगर अच्छी स्थिति दी गई हो, अच्छी स्थिति का मतलब ऐसे दिया गया हो सीधे, तो अच्छी स्थिति में क्या होता है, थीटा बराबर होता है 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0। जब 0 रखेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान होता है 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r स्क्वायर। यही अगर क्या हो लंबवर्धक स्थिति में हो या निरक्षी स्थिति में हो, ऐसे मतलब इस पर 90 अंश का कोण बनाए, तो जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। और निरक्षी स्थिति में आप निकाल चुके हैं क्या होता है 0 होता है। तो इस प्रकार इसके दो जो द्वारा कहीं भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे एंगल चेंज हो जाता जाएगा, और एंगल थीटा की जगह पे वही एंगल का मान रखते जाएंगे, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा आपका किसी बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युतीय बल निकालने का फार्मूला। उम्मीद करते हैं बच्चों ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और जब ज़्यादा बच्चे देखते हैं और कमेंट्स करते हैं बच्चे, तो हमारी भी इच्छा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देने का आप सभी को। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए और लगातार देखते रहिए फिजिक्स के लेक्चर, और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाते रहिए। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।